बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। आज हमारा लेक्चर 9 है जो कि कॉमनवेल्थ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, दौलत मुश्तरका के बारे में जिसको उर्दू में कहते हैं, और डिटेल देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। जी, ये हमारी ग्रुप डिटेल है। व्हाट्सएप ग्रुप अगर हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर है, आप इस पर रब्ता करके व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं और ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मामूली सी इसकी फ़ीस है। ओके जी, तो यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन आ चुका है और वो कहते हैं कि रिसेंटली विच न्यू गेम हैज़ बीन इंक्लूडेड इन बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन सी गेम अभी जो है वो रिसेंटली ऐड की गई है। तो ये 2022 का बेसिकली करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट जी, व्हेन इज़ द कॉमनवेल्थ डे ऑब्जर्व्ड बाय इट्स मेंबर कंट्रीज़ इन 2020। तो 2022 में जो कॉमनवेल्थ डे है वो कब मनाया गया, किस डेट को मनाया गया। तो ये भी करंट अफेयर का रिलेटेड क्वेश्चन है, बट जनरल नॉलेज में भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। 26th कॉमन हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, ये CHOGM जो होती है वो कहाँ पे होगी इस बार। 2020 में होना थी तो कोरोना की वजह से वो मुलतवी होगी, तो 2020 में कहाँ होनी थी और अब दोबारा कहाँ होगी, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल, इस वक्त सेक्रेटरी जनरल कॉमनवेल्थ का कौन है। तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं कुछ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी कंट्रीज़ आर इन कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ में कितने कंट्रीज़ हैं। अगेन हमारा पास बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ रिसेंटली रीज्वाइंड, अभी ताज़ा रीज्वाइन किया, यानी पहले छोड़ गया था कोई कंट्री और फिर दोबारा ज्वाइन किया, तो वो कंट्री कौन सा है। अगेन ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आता है। कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट कहाँ पर है और कब बना, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है बहुत बार। पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ कब छोड़ा था, तो उसके ऊपर भी आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है जी, तो ये कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस थे और इनके आंसर आपको पता है कि एंड में हम देते होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं द कॉमनवेल्थ। स्टार्ट करेंगे हम अपनी बात फ्रॉम द हिस्ट्री, और हिस्ट्री ये कहती है कि ये सबसे ओल्डेस्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन है देखा जाए, जो कि जिसकी रूट्स जो है वो एक ब्रिटिश एम्पायर के साथ जाके मिलती है। और आपको पता है कि ब्रिटेन जो ब्रिटिश हैं उन्होंने पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ऑलमोस्ट रूल किया है। तो इनके बहुत सारे कंट्रीज़ थे जो इनके अंडर थे। तो उन कंट्रीज़ को जो मतलब सेमी इंडिपेंडेंट थे उस वक्त, कुछ हद तक आज़ाद थे, कुछ हद तक जो आज़ाद नहीं थे, उनको ये डोमिनियंस कहते थे। ठीक है, तो डोमिनियंस का इजलास जो है वो एक हुआ, कॉन्फ्रेंस हुई, और उसमें जितने भी डोमिनियंस के लोग थे, कंट्रीज़ के लोग थे, 1887 में उन्होंने उसके अंदर शिरकत की। तो वहाँ पर इनको एक महसूस हुई कि हमें एक कम्युनिटी के तौर पर आना चाहिए। फिर 1926 में एक इम्पीरियल कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर लीडर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से लीडर आए और कनाडा से आए, इसी तरह इंडिया से भी लोग आए, और आयरिश फ्री स्टेट उस टाइम एक स्टेट थी इसी से अंडर थी ब्रिटिश के, वो। फिर न्यू फाउंडलैंड एक जगह थी, ये इस टाइम कनाडा के साथ जम हो चुकी है, ये पहले एक मतलब रियासत स्टेट टाइप थी। फिर न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका से सारे लोग आए, ये डिफरेंट कंट्री से आए। इनको आप यूँ भी कह सकते हैं कि ये फाउंडिंग मेंबर्स हैं कॉमनवेल्थ के। तो ये लोग आए और इन्होंने ये कहा कि भाई एक मतलब कॉन्फ्रेंस में एक डिक्लेरेशन की, उसमें ये कहा कि ब्रिटेन और डोमिनियन जो कंट्रीज़ हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हुए कि हम इक्वल मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी हैं, एक ही कम्युनिटी के इक्वल मेंबर हैं, और हम रहेंगे किसके अंडर ही, मतलब बैत में रहेंगे ब्रिटिश किंग के या क्वीन के, बट यूके हम पर रूल नहीं कर सकेगा। तो इसके ऊपर इन्होंने कहा ठीक है, तो ब्रिटिश ने एक नेशंस की कॉमनवेल्थ बना दी जिसको दौलत मुश्तरका का नाम दिया गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है ये फॉर्मेशन हो रही है 1926 में। ठीक है, तो इसमें उस टाइम तक तो वही लोग थे जो उसके अंडर आते थे ब्रिटिश रूल के, तो वही लोग इसके मतलब जो जिनकी हेड ऑफ द स्टेट जो है वो किंग या क्वीन होती थी ब्रिटेन की, वही थे। फिर डोमिनियन अदर टेरिटरीज आहिस्ता आहिस्ता उनको फुली इंडिपेंडेंस मिलती गई और वो आज़ाद होते गए, और 1947 में आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ। तो अब इंडिया ने रोला क्या डाला जी, इंडिया ने कहता है कि मैं जो है वो इंडिपेंडेंट स्टेट भी बनना है और साथ हमने जो है वो बैत भी नहीं लेनी, उसके अंडर आना भी नहीं है क्वीन के, और हमें जो है वो कॉमनवेल्थ का मेंबर भी रहना है। तो उस पर फिर कॉमनवेल्थ प्राइम मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, जो कि कॉमनवेल्थ प्राइम मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई कहाँ पे हुई, लंदन में। तो ये सेकंड डिक्लेरेशन है जिसको लंदन डिक्लेरेशन भी कहते हैं, ये लंदन
में हुआ, तो ये 1949 में हुआ, ठीक है, और वो 1926 में था जो बफलोर में हुआ था। तो उन्होंने क्या कहा जी कि भाई 1949 में उन्होंने कहा कि भाई कि जो रिपब्लिक्स हैं जो आज़ाद हो चुकी हैं रियासतें, और दूसरे कंट्रीज़ भी अगर चाहें तो वो कॉमनवेल्थ का साथ ले सकते हैं, कॉमनवेल्थ में शरीक हो सकते हैं, और इस तरह मॉडर्न कॉमनवेल्थ का जन्म होता है। और उसके जो हेड बने वो पहले वाले कौन हेड थे? वो हेड थे किंग 6 जो थे वो हेड बने, ठीक है। और ये आप यूँ कह लें कि ये फर्स्ट हेड थे, बट उसके बाद जो है वो फिर उनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद क्वीन एलिज़ाबेथ जो हैं वो 2 जो हैं वो बनी हेड, और अभी तक वही इसकी हेड हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिंस 1949 से फिर बहुत सारे अफ्रीका के कंट्रीज़ भी आए, अमेरिका के, एशिया, यूरोप, मुख्तलिफ एरियाज़ के कंट्री आए, और अब ये फ्री जो है इसकी वॉलंटरीली अगर कोई इसको करना चाहे तो वो फ्री एंड इक्वल वॉलंटरी कोऑपरेशन के मद्देनज़र रखते हुए वो इसमें हिस्सा ले सकता है। अभी जो रिसेंटली 2 कंट्रीज़ हैं उन्होंने कॉमनवेल्थ ज्वाइन किया, वो रवांडा है और मोज़म्बिक है, और इनका कोई भी जो है बैकग्राउंड जो है वो ब्रिटिश एम्पायर के साथ नहीं मिलता। तो मींस अब ये चीज़ नहीं है कि ब्रिटिश के अंडर थे या नहीं थे, तो अब ये बस कॉमनवेल्थ में शिरकत कर सकते हैं। अच्छा, कॉमनवेल्थ का सेक्रेटेरिएट जो है वो बना था 1965 में, और इसने फिर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम किया, और यही सेक्रेटेरिएट जो है ये दौलत मुश्तरका को चला रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है कि दौलत मुश्तरका का सेक्रेटेरिएट कब बना, तो 1965 में ये बनता है। जी, अगर आप हमारा इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम शेयर कर रहे हैं करंट अफेयर डेली की बुनियाद पे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये जी सिंपल आपने @लर्निंग विद रिजवान जो है वो इंस्टाग्राम पे सर्च करना, आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। अच्छा जी, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कॉमनवेल्थ के जो पूछे जाते हैं। तो टोटल कितनी इंडिपेंडेंट स्टेट इस वक्त आ गई हैं? 54 आ गई हैं, ठीक है। उसके अंदर कुछ एडवांस इकोनॉमीज़ वाली कंट्रीज़ भी हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका वगैरह है, और डेवलपिंग कंट्रीज़ भी हैं लाइक पाकिस्तान वगैरह। तो अफ्रीका के टोटल 19 कंट्रीज़ हैं, एशिया के 8 हैं, कैरिबियन एंड अमेरिका के 13 हैं, यूरोप के 3 हैं, पैसिफिक के 11 हैं। अगर इसको देखा जाए तो इसमें 32 इतनी छोटी छोटी सी स्टेट्स हैं, इतने छोटे छोटे से आइलैंड्स हैं कि इनकी टोटल पॉपुलेशन 15 लाख बनती है। यानी 32 ऐसे ममालिक हैं 54 में से जिनकी अगर पॉपुलेशन देखी जाए तो वो सिर्फ जो है वो पॉपुलेशन कितनी बनती है? 1.5 मिलियन, यानी 15 लाख बनती है। 25 इसमें स्मॉल आइलैंड है कि अगर मैप पे ढूंढो तो मिलते ही नहीं है, और वो डेवलपिंग स्टेट में आते हैं। सबसे छोटा जो है वो पैसिफिक और नेशन है जिसका नाम है नोरू, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से थोड़ा आगे है, और ये स्मॉलेस्ट कॉमनवेल्थ मेंबर है, सबसे छोटा यही है, और इसकी पॉपुलेशन जो है वो 10,000 है। इंडिया सबसे मोस्ट पॉपुलस मेंबर है, सबसे बड़ा जो आबादी के लिहाज से मेंबर है कॉमनवेल्थ का वो है, जिसकी 1.4 बिलियन पीपल जो हैं उसकी पॉपुलेशन है। पाकिस्तान के बारे में इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान ने ज्वाइन कब किया था जी? 1947 में ज्वाइन कर लिया था। फिर पाकिस्तान के कुछ इख्तलाफात हो गए भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में, और फिर 1972 में पाकिस्तान में कॉमनवेल्थ से जो है मुस्ताफ़ी हो गया, या आप कह लें कि डिज़ोल्व हो गया, और मतलब उन्होंने अपनी ये छोड़ दी रुकनीत मेंबरशिप। और वो क्यों छोड़ी थी? क्योंकि बांग्लादेश का मसला जो था कि बांग्लादेश को जो है वो उस टाइम के जो लोग थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, जो ऑस्ट्रेलिया था या इंग्लैंड था, उन्होंने बांग्लादेश को एक्सेप्ट कर लिया था, और कोई ख़ास बांग्लादेश जब टूट रहा था, पाकिस्तान जब टूट रहा था, तब कोई कॉमनवेल्थ ने उसके ऊपर रिएक्शन कोई अच्छा नहीं दिया था, तो इस पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एज अ प्रोटेस्ट छोड़ दिया। बट अगेन इन 1989 दोबारा पाकिस्तान ने ज्वाइन कर ली दौलत मुश्तरका। तो ये इसमें याद रखना है कि 1947 में ज्वाइन कर रहे हैं, फिर 1972 में छोड़ रहे हैं, फिर 1989 में ज्वाइन कर रहे हैं। जो लास्ट कंट्री ज्वाइन किया है वो अगर बात करें तो वो रवांडा है 2009 में, और अगर बात करें रीज्वाइन की तो जो पहले ज्वाइन करके फिर छोड़ा हुआ है तो उसमें एक स्मॉल आइलैंड की नेशन है जिसका नाम है मालदीव्स। इधर मेंशन नहीं है, मैं लिख देता हूँ। मालदीव्स वो मुल्क है जो जिसने रीज्वाइन किया है,
और रीज्वाइन किया कॉमनवेल्थ को कब किया है? 1 फरवरी 2020, यानी रिसेंटली 2.5 साल हुए हैं, 2.5 साल हुए हैं इसको रीज्वाइन किए हुए। तो ये आपने रखना है। अगर वो इंडिपेंडेंट कंट्री को कहे कि किसने ज्वाइन किया है तो वो रवांडा है, और अगर आपसे बात करें कि रीज्वाइन किसने किया तो मालदीव्स है जिसने अभी रीज्वाइन किया है। और मालदीव्स आपको पता है कि स्मॉल आइलैंड नेशंस है, छोटे छोटे आइलैंड्स के ऊपर ये मतलब है। तो ये कंट्रीज़ हैं, तो आई होप सो कि ये पूरे होंगे, और इसमें ये सारे कंट्रीज़ हैं। इसको मैप में देख लें तो ज़्यादा बेहतर है, हल्का सा जनरल सा आइडिया हो जाएगा, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। एशिया के बस थोड़े से ज़हन में रख लें कौन से कंट्रीज़ हैं। तो मैप में इसको देख लेते हैं, तो चलते हैं मैप पर जी। तो मैप देख लेते हैं, और सबसे पहले हम चल रहे हैं अमेरिका के अंदर। तो अमेरिका के अंदर जो सबसे बड़ा कंट्री है ऑफ कोर्स कनाडा है, और कनाडा से थोड़ा सा आप साउथ वाली साइड पे आओगे तो सेंट्रल अमेरिका के अंदर जो कंट्रीज़ हैं उसके अंदर एक ये कंट्री है बेलीज़े, फिर एक यहाँ पे कंट्री है जमाइका, ये कैरिबियन स्टेट्स आ जाती हैं। फिर यहाँ पर ये एक कंट्री है बहामास, ठीक है। इसके बाद फिर ये एक कंट्री है, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, डोमिनिका है, ठीक है, और ये एंटीगुआ एंड बरबुदा है, ये एक और छोटा सा कंट्री होगा, सेंट किट्स एंड नेविस है। फिर यहाँ पर एक आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम है TNT, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये एक बड़ा सा कंट्री है, ये गोयाना है। तो ये कंट्रीज़ हो गए कुछ अमेरिका से, और भी छोटे छोटे होंगे जो कि इस टाइम यहाँ पर ढूंढना मुश्किल है, बहुत ही छोटे छोटे से आइलैंड्स हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएं हम किस साइड पे, अफ्रीका पे आ जाते हैं। तो जो पहले हमारे पास ये कौन सा अफ्रीका है, ये वेस्टर्न अफ्रीका है। तो वेस्टर्न अफ्रीका की तरफ देखें तो सबसे पहले ये कंट्री है गैम्बिया, फिर यहाँ पर एक छोटा सा कंट्री है सीरियलियोने, फिर एक यहाँ पे कंट्री है घाना, फिर इसके घाना के साथ एक कंट्री को छोड़ के नाइजीरिया, फिर नाइजीरिया के साथ कैमरून, ठीक है। उसके बाद हम चले जाते हैं थोड़ा सा नीचे, तो ये जो आते हैं कंट्रीज़ साउथ में और ईस्ट में, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ इकट्ठे हैं। तो कीनिया, द नेक्स्ट इज़ युगांडा, युगांडा के नीचे जो एक छोटा सा कंट्री है रवांडा, ठीक है, और ये तंजानिया जिसका भी जिक्र हो रहा था, और फिर मोज़म्बिक, ठीक है। ये रवांडा और मोज़म्बिक अभी ताज़े हुए हैं, मलावी, और उसके बाद ये ज़ैम्बिया, ठीक है। इसके बाद ये नामीबिया, ठीक है, और बोस्टवाना, और उसके बाद ये एक छोटा सा कंट्री है इस्वातिनी, और ये लास्ट हमारे पास है लेसोथो, और ये आपको पता है कि ये कंट्री कौन सा है, साउथ अफ्रीका, ठीक है जी। तो ये अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, और भी इसमें देखें ये छोटे छोटे से आइलैंड आपको नज़र आएंगे। तो ये जिस तरह है मॉरिशस है, और इसके बाद यहाँ पे अगर आप आइलैंड्स में देखें तो यहाँ पे भी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ठीक है। ये सियाचील है, और ये साइचील के ही आइलैंड्स हैं सारे। तो इस तरह करके और भी आपको छोटे छोटे नज़र आएंगे कंट्रीज़, ठीक है। आपको यहाँ पर ये एशिया के अंदर कुछ नज़र आ रही है गड़बड़, ये छोटे 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 से आइलैंड्स का बना हुआ एक कंट्री है, ये मालदीव्स है, ये जो बिल्कुल बिखरा हुआ है ना सारा, लाइक ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पाउडर सा गिराया हुआ है। तो ये छोटे छोटे से कंट्री जितने भी आपको ये नज़र आ रहे हैं ना इंडिया के नीचे, ये सारे मालदीव्स में आते हैं। इसी तरह एशिया के अंदर आप चलते हैं साउथ एशिया में, तो यहाँ पर ये श्रीलंका है, और श्रीलंका के साथ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ इंडिया है, इंडिया के साथ ये बांग्लादेश है, और ये मलेशिया है, और इसी तरह छोटे छोटे और भी बहुत सारे आइलैंड्स होंगे। तो अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप के अंदर ये सिप्रस है, ठीक है। इसके बाद एक माल्टा कंट्री है यहाँ पर, ठीक है, वो मैप में नज़र नहीं आ रहा। तो एक माल्टा भी है और एक सिप्रस है, ये 2-3 कंट्रीज़ और यूरोप की भी हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अगर ओशियाना की तरफ, यानी कि पैसिफिक ओशन की तरफ, तो यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया और जो आपको नज़र आ रहे हैं कुछ छोटे छोटे से आइलैंड्स हैं। तो इसमें ये ऑस्ट्रेलिया बड़ा सा है, और ये नीचे न्यूजीलैंड है, और ये PNG जिसको पपुआ न्यू गिनी कहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा भी यहाँ पर छोटे छोटे से आइलैंड्स हैं, जिस तरह ये फिजी है, ठीक है, ये समोआ है, इसी तरह ये वेनुतुआ है, और यहाँ पर ये तो उसी के साथ है। इसके अंदर एक छोटा सा आइलैंड होगा जो इसके बारे में जिक्र हो रहा था कि वो क्या है, ये तवालू है, ये भी बिल्कुल बारीक सा एक आइलैंड है। इधर एक आइलैंड किरिबाती भी आता है, ठीक है। और एक आइलैंड मैं ढूंढना चाह रहा था, अगर मिल गया तो ठीक है, वरना इग्नोर करें। वो नोरू बिल्कुल छोटा सा एक आइलैंड है, तो वो भी यहाँ पर होगा, ठीक है, उसको इग्नोर करते भी नहीं मिलेगा। तो ये थी कॉमनवेल्थ की जो कंट्रीज़ हैं
वो आपको मैंने बाय मैप दिखा दिया ताकि आपको पता लगे कि ये दुनिया के अंदर कहाँ कहाँ पे कॉमनवेल्थ के नामो निशान है। बात करें तो जो कंट्रीज़ छोड़ गए हैं उन कंट्रीज़ में जो आते हैं वो एक आयरलैंड है, ये भाईजान ने बाय बाय कर दिया है। और जिम्बाब्वे, अब जिम्बाब्वे ऑलरेडी छोड़ चुका है, मगर इसने रीज्वाइन के लिए भी एप्लीकेशन दोबारा दी हुई है, बट अभी तक वो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, कुछ रोले रप्पे हैं। अच्छा जी, और कौन से कंट्रीज़ हैं जिन्होंने डिज़ोल्व हो गए हैं, तो उसमें जो मशहूर हैं वो हैं न्यू फाउंडलैंड। मैंने अभी ये बताया था कि ये एक आइलैंड था जो कि अब कनाडा के साथ जम हो गया, तो इसलिए इसको डिज़ोल्व होगी इसकी रुकनीत। और इसी तरह जंजिबर और तंगायिका जो है, ये दो अफ्रीका के इलाके हैं जो कि इस टाइम तंजानिया के साथ जम हो चुके हैं, मर्ज हो चुके हैं, तो इसलिए इनकी भी रुकनीत डिज़ोल्व हो चुकी है। अच्छा जी, ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके 3 मेन रुकन हैं जो जिसको मतलब माना जाता है फैमिली के अंदर। एक सेक्रेटेरिएट है, एक फाउंडेशन है और एक कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग है। इसके अलावा कॉमनवेल्थ ऑफ गेम्स भी हैं, उसको भी हम हल्का सा देखेंगे आज की वीडियो में। ओके, कॉमनवेल्थ का काम क्या है जी? एम्स ये करता है कि डेवलपमेंट करे, डेमोक्रेसी को डेवलप करे और पीस वगैरह, वही जो यूएन वगैरह वाली बातें होती हैं ना, वही सारी बातें हैं यहाँ पे भी। और कॉमनवेल्थ सिटीज़न की जो है उसकी भलाई के लिए काम किया जाए, वर्क टुगेदर करके भाई ग्लोबल चैलेंजेस को जो है वो देखा जाए, आम आवाम की जो आवाज़ है वो जो है वो सुनी जाए। और इसके लिए जो कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, CHOGM, ठीक है। कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट्स मीटिंग्स जो होती है वो कहाँ पे होती है? हर 2 साल बाद होती है। तो लास्ट टाइम 2020 में होनी थी रवांडा में, तो रवांडा में वो अब कैंसिल हो गई, तो अब वो 2022 में जी कह रहे हैं कि अब हम उसको वो करवा लेंगे और वो अब रवांडा में होगी, जो नेक्स्ट होगी, रिसेंट होगी। इससे पहले जो लास्ट हुई थी वो 2018 में हुई थी, मैंने बताया 2018 में हुई थी, 2020 में फिर होनी थी, रवांडा में नहीं हुई। तो 2018 में कहाँ हुई? UK में हुई। और पहली कहाँ पे हुई जी? 1971 में हुई थी, सिंगापुर में पहली हुई थी। और पाकिस्तान ने कभी ऐसी हरकत नहीं की इसको होस्ट करने की, तो इसलिए पाकिस्तान को आपको कोई डेट वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान नेवर होस्टेड दिस CHOGM, ठीक है, ऑफ कॉमनवेल्थ। नेक्स्ट हमारे पास है कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट। तो कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट जो है उसके 3 एरियाज़ हैं मेन, तो वही चीज़ें जो हम पीछे पढ़ रहे हैं। तो इसमें एक इकोनॉमिक, यूथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है, गवर्नेंस और पीस के ऊपर काम करता है, और साथ ट्रेड और ओशंस और नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर भी काम कर रहा है, ठीक है। ये इसके 3 मतलब मेन बॉडीज़ या आप कह लें कि मेन फंक्शंस कह लें। हेड कौन है जी? क्वीन एलिज़ाबेथ 2 हैं, ठीक है। पहले कौन था? जॉर्ज 5 था, ठीक है। उसकी मौत के बाद यही है, तो अभी तक ये मोहतरमा अभी तक यही हैं। फिर सेक्रेटरी जनरल कौन है? पैट्रियार्का जेनेट स्कॉटलैंड है, ठीक है। 1 अप्रैल 2019 से है। तो चेयर इन ऑफिस कौन है? जो PM जो होता है ना, वही चेयर इन ऑफिस होता है, ठीक है। किसका? इंग्लैंड का जो PM होता है। तो ये बोरिस जॉनसन साहब जो हैं ये चेयर इन ऑफिस हैं। कॉमनवेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो 2nd मंडे इन मार्च, जो 2nd मंडे आता है ना मार्च का, उसमें कॉमनवेल्थ डे मनाया जाता है। और सारी जितने भी कंट्रीज़ होते हैं वो सारे के सारे मनाते हैं। तो 1977 से ये मनाया जा रहा है। और इसका हेड क्वार्टर का है किसका? सेक्रेटेरिएट का। सेक्रेटेरिएट का हेड क्वार्टर का है मालबर्ग हाउस, लंदन, इंग्लैंड। तो लंदन आपने याद रखना भाई, लंदन के अंदर सेक्रेटेरिएट है कॉमनवेल्थ का, ठीक है। ब्रिटिश का है तो याद रहेगा कि लंदन में। एक और जी है इनकी फाउंडेशन के नाम से है, इसका काम ये है कि स्ट्रेंथ करना पीपल्स को, कि वो पार्टिसिपेट कर सकें डेमोक्रेसी में और सिविल सोसाइटी के अंदर। बस आम बंदों की फाउंडेशन के लिए जो स्ट्रेंथ है उनको मुस्तहकम करने के लिए काम करते हैं, ठीक है जी। इसका भी हेडक्वार्टर वही है, मार्लबर्ग हाउस इन लंदन के अंदर ही, ठीक है, सेम जहाँ पे कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट जी हमारे पास आ जाता है कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग, COL। इसका काम क्या है? इसका काम है डिस्टेंट लर्निंग जो है या ओपन लर्निंग है उसको फ़रोग दिया जाए। साथ जो इसका जो हेड क्वार्टर है वो है बॉम्बे, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा में, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा इसको होस्ट कर रही है, इसी को चला रही है। तो इसका जो आपने हेड क्वार्टर है वो याद रखना है कि बॉम्बे में है, ठीक है। तो ये याद रखना, बाकी दोनों लंदन में है, इसका जो है बॉम्बे में है। क्रिएटेड बाय कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट। ये हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ने किसी मीटिंग में बनाई थी और इसमें यही है कि एजुकेशन को फ़रोग दिया जाए, टेक्नोलॉजी को फ़रोग दिया जाए, क्वालिटी एजुकेशन जो है उसको बढ़ाया जाए और ट्रेनिंग दी जाए डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है।
अब आ जाती हैं कॉमनवेल्थ गेम्स। ये भी इसके लिहाज से भी बड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं। बाकी भी और भी छोटी छोटी बॉडीज़ हैं, बट ये इंपॉर्टेंट थी, इसको देखना था। तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं ये रेफर टू एज अ फ्रेंडली गेम्स, इसको फ्रेंडली गेम्स भी कहा जाता है। और ये इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट होता है, जिस तरह ओलंपिक्स टाइप होता है। तो इसमें सारे कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करते हैं। जो पहला हुआ था वो 1930 में हुआ था, और उसके बाद हर 4 साल बाद ये हो रहा है। और इवन के जब वो ओलंपिक होती है, तो वो अगर 2020 में ओलंपिक है तो ये 2002 में आएगा, यानी 2 साल के 2022 में होगा, ठीक है। तो इस साल होना है बर्मिंघम में। तो ये मतलब इस तरह करके 2 साल के गैप के बाद, मतलब इसका ओलंपिक के साथ 2 साल का गैप पड़ता है, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो 1930 से ये होती आ रही है। तो 1942 में नहीं हुई थी, ऑफ कोर्स आपको पता होगा क्यों नहीं हुई। और 1946 में भी नहीं हुई थी, तो ऑफ कोर्स आपको पता होगा क्यों नहीं हुई थी। वर्ल्ड वार 2 चल रही थी उस टाइम, तो उसमें नहीं हुई। उसके बाद ये 4 साल बाद हम साल जो है वो होती है ये 1950 के बाद से। तो टोटल 21 इसके हो चुके हैं। अब जो लेटेस्ट हुई है वो 21 टाइम हो चुका है। लेटेस्ट जो हुई है वो 21 है, यहाँ पे 22 मैंने लिखा हुआ है, 21 कर लीजिएगा इसको। जो 21 है वो ऑस्ट्रेलिया गोल्ड कोस्ट में हुई थी 2018 में। अब 2022 में होनी है बर्मिंघम में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली जो है वो क्रिकेट, और क्रिकेट में भी अगर हम इसको स्पेसिफिक कर लें तो वुमेन क्रिकेट को ऐड किया गया है किसके अंदर, कॉमनवेल्थ गेम्स में। और बीच वॉलीबॉल को भी ऐड किया गया है कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो ये 2 गेम्स जो हैं इसको रिसेंटली ऐड किया गया है कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो ये आपसे पूछ सकता है। तो पाकिस्तान के कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या रही है अब तक की जो परफॉर्मेंस, तो उसमें भाई 25 दफ़ा पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल लिया, वाह जी वाह। और सिल्वर जो है वो 24 बार लिया है, और ब्रॉन्ज मेडल जो है वो 26 बार लिया है। इस तरह 75 टोटल लिए हैं। सबसे ज़्यादा जो है गोल्ड मेडल 42 जो लिए हैं वो रेसलिंग में लिए हैं, ठीक है, जिसमें 21 गोल्ड, 11 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज हैं। तो इसमें आपने बस ये रखना है कि रेसलिंग में सबसे ज़्यादा लिया। तो हॉकी हमारा नेशनल गेम है, तो इसके बारे में बड़े क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं। तो 1 दफ़ा सिल्वर और 1 दफ़ा ब्रॉन्ज लिया। सिल्वर 2006 में और ब्रॉन्ज 2002 में लिया था। ओवरऑल रैंक हमारा 15वें नंबर पे है। अगर हम टॉप में देखें गोल्ड मेडल लेने के, तो ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल लिए हैं जितनी भी अभी तक कॉमनवेल्थ गेम्स हुई हैं। और उसमें फिर इंग्लैंड भी है और कनाडा भी है। चौथे नंबर पे इंडिया है और 5वें नंबर पे न्यूजीलैंड है। तो ये भाई सारी कहानी है। तो अब आपको लिए चलते हैं आंसर्स की तरफ। तो बर्मिंघम में जो गेम हो रहा है उसमें वुमेन क्रिकेट को शामिल कर लिया गया है। और कॉमनवेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो मैंने आपको बताया मंडे जो आता है पहला, तो भाई मार्च 14 बन रहा है इस हिसाब से। नेक्स्ट है जी द कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग जो है वो कहाँ होनी थी, रवांडा में होनी थी। 2020 में कोरोना की वजह से मिस हो गई, तो अब दोबारा भी कोरोना की जो है वो रवांडा ही में होनी है। अभी तक अनाउंस नहीं की ईयर किस ईयर में होनी है। हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल, तो भाई ये आर.टी. हॉर्न पैट्रिका जो हैं ये आजकल इसकी सेक्रेटरी जनरल हैं। हाउ मैनी कंट्रीज़, अच्छा कितने कंट्रीज़ हैं जी, 54 हैं, हम पीछे अभी पढ़ के हटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी विच कंट्री हैज़ रिसेंटली रीजॉइंड, तो भाई मालदीव्स कंट्री है जिसने रीजॉइन किया है, हमने अभी इसको देखा था। कॉमनवेल्थ गेम्स आज फॉर्म्ड, सेक्रेटेरिएट कब बना था जी, कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट कब बना था, मैंने बताया था जब 1965 में बना था, जब जंग हो रही थी ना, तो तब बना था। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा हुआ है, व्हेन पाकिस्तान लीव, तो पाकिस्तान ने कब साथ छोड़ दिया था जी, 1971 में बांग्लादेश बना था, तो 72 में इन्होंने बाय बाय टाटा कर दिया था कॉमनवेल्थ गेम को। बट रिसेंट फिर दोबारा 1989 में भी ज्वाइन कर भी लिया था, रीज्वाइन कर लिया था। तो ये था हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। ये नंबर है जी, इस पे आप रब्ता करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। दैट इज़ ऑप्शनल, मजबूरी कोई नहीं आपकी। और यस, हेयर इज़ द ऑल इंटरनेशनल लेक्चर्स जो जीके के आते जाएंगे। अभी तो स्टार्ट हुए हैं लेक्चर्स, तो जितने भी बनेंगे वो आपको सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर आपको यहाँ भी मिल जाएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए इधर क्लिक कर दीजिएगा। दैट्स इट। रिजवान अफजल साइनिंग ऑफ। नेक्स्ट वीडियो OIC पे है, वो इंशाल्लाह जल्दी अपलोड हो जाएगी।